श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धा पदेवियों एवं विश्वास विकता सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के विवाह की चर्चा सुन रहे थे। पार्वती जी के यहाँ बारात आई हुई है राजा हिमांचल के नगर में, और जो है महाराज पार्वती की माता के संदेह को दूर करने वाले नारद जी महाराज जब माँ पराम्बा का साक्षात्कार कराया, देवी के स्वरूप का वर्णन किया, तो राजा हिमांचल रानी मैना आनंदित हो गए, पार्वती के चरणों की बार बार वंदना किया। उसके बाद सारे नगर में ये समाचार फैल गया, सब लोग जो प्रसन्न हो गए। और उस समय महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया, क्योंकि बारात तो बहुत जल्दी आ गई थी, लेकिन महाराज झगड़ा हो जाने के कारण बड़ी देर हो गई। जब देर हो गई तो बाराती भाई जो है खाने पीने के लिए आ जाते हैं कि रूप ही दंपति मातु धन। महाराज दंपति जो है अच्छा रूप चाहते हैं, वर चाहता है कि अच्छा रूप, अच्छी कन्या मिले हमको, सुंदर रूप वाली, और कन्या चाहती कि सुंदर पति मिले। माताएं चाहती कि धनवान पक्ष में हमारी कन्या जाए, और जो है बहू आए तो धनवान पक्ष से है। और पिता चाहते हैं खानदानी, और बराती तो चाहते हैं कि मान सम्मान खान पान बढ़िया मिल गया तो सब अच्छा है, नहीं तो कुछ बेकार। महाराज वहाँ तो बड़ी देर हो गई थी, बरातियों के पेट में खलबली मची कि भाई खाएं कैसे, खाने का तो कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। अभी तो यहाँ झगड़ा हो गया, सास नाराज हो गई, परछन नहीं हो रहा है, दूल्हा भी बर परछन नहीं हुआ, तो ऐसी चिंता में पड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि भाई बारात को बड़ा विलम्ब हो गया है, इसलिए पहले जवनार किया जाए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सो जवनारी की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बैठे बोले बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति, विविधि भांति बैठी जयवनारा, लगे परसन निपुण सुवारा। नारी बिंदु सुर जेमत जानी, लगी गे निगाह रीमी दुवानी। मंकर मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कैसी जीवनार हुई कि महाराज जो है भला जिस घर में माता भवानी स्वयं निवास कर रही हूँ, वहाँ की जीवनार का क्या वर्णन किया जाए। हिमांचल ने सब बरातियों को तथा विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को महाराज आदरपूर्वक भोजन के लिए बुलवाया। महाराज रुद्र के गण भी आए। अब रुद्र के गण तो भाई बड़े विचित्र वाले थे। महाराज पंगत बैठ गई चारों तरफ। ये हुआ भाई दूल्हे के जो संग वाले हैं पहले उनको खिला लिया जाए। अब वहाँ पर आज परसने वाले बड़े चालाक थे, बड़ी हिसाब से बर्तन जो है वितरण कर रहे थे। लेकिन जब महाराज बारात को भोजन कराया जाता, सबसे पहले पत्तल डाली जाती है, पत्तल के बाद जो है जल की व्यवस्था की जाती है। जल से पत्तल को शुद्ध करके उसके बाद जो है उस पर भोजन प्रसाद दिया जाता है। तो महाराज जब जो है पत्तल परसने वाला आया तो उसने देखा कि भाई
एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिसका मुंह ही नहीं दिखाई पड़ रहा, और वहां तो बराती ही ऐसे गए हो, को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब बिना मुंह वाला बराती जब देखा तो चक्कर में पड़ गए कि भाई पत्तल किधर रखे हैं, इसका तो मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा। महाराज जो वहां पर कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा भाई पत्तल क्यों नहीं बांट रहा है। उन्होंने कहा महाराज पता नहीं लग रहा रखूं किधर, इसके मुंह नहीं है। उन्होंने कहा भाई एक तरफ रख दो, अपने आप जिधर खाना होगा वो खा लेगा। रख दिया उन्होंने पत्तल। आगे बढ़े तो महाराज उसके पूरे शरीर में मुख ही मुख था। अब और हैरान हो गया कि भाई कितने पत्तल रखे हैं, इसके लिए बहुत मुंह है, चारों तरफ मुंह है। फिर वो गिनने लगा 1 2 3 4 ऐसे जब गिनने लगा तो वो फिर पूछ रहा महाराज, वहाँ पर जो देखने वाले थे उन्होंने पूछा भाई क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज इसके तो महाराज इतने मुख हैं, कहाँ कितना पत्तल रखे। उन्होंने कहा एक बंडल रख दो, अपने आप ले लेंगे। महाराज एक बंडल रख दिया। अब इस प्रकार भगवान शिव के बारात में महाराज मुखहीन विपुल मुख, नैन विहीन, नैन सुख, बहुत सारे जो बाराती गए थे उनको बैठाया गया। और वहाँ पर सारे ग्रह भी इकट्ठे गए थे, 9 ग्रहों को बुलाया गया महाराज। अब सब बारातियों को बुलाया और उसके बाद जब भोजन परसने लगे महाराज, तो वहाँ जो महाराज जिसके मुख नहीं था उसके यहाँ जितना भोजन जाए वो पता ही नहीं लगे कहाँ गया। परसने वाले हैरान, थाल के थाल वहाँ रख रहे हैं और वहाँ सब खाए जा रहे, भगवान शिव के गण है महाराज। अब राजा हिमांचल को बड़ी चिंता हुई, भाई एक ही आदमी को खिलाने में जब इतना समय लग रहा है, अब इतना परसा गया तो पता नहीं रसोई नहीं खाली हो जाए। लेकिन महाराज जहाँ माँ भगवती आद्या कात्यायनी पार्वती जी जो अन्नपूर्णा है वहाँ भंडार हो रहा है, तो भला वहाँ कोई कमी। महाराज एक थाल में लेके आया और रख दिया, वो थाल ही नहीं पूरा हुआ, खत्म नहीं हुआ, खाते रह गए वो सारे। सबको महाराज भोजन परसा गया, देवताओं के लिए अलग, और महाराज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो विशिष्ट देवता थे, जो यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, उन सब के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। और बारातियों को तथा विष्णु ब्रह्मा जात के अनेक जाति के देवता भी होते हैं, जैसे मनुष्यों में जातियाँ होती हैं वैसे देवताओं में भी कई जातियाँ। सब जाति के देवताओं को आदरपूर्वक भोजन के लिए जब बुला लिया, अनेक जाति के देवताओं में पाँति जीवनार बैठी एवं भोजन करने वालों की अनेक पंक्तियां जब बैठी, तो प्रवीण रसोइये जो परसने लगे, देवताओं को भोजन करते समय जान करके महाराज वहाँ पर स्त्रियाँ थीं, वो गाली गाने लगी। बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई गाली कौन सी प्रथा है। ब्याह शादी में जो महाराज गाली की प्रथा है, और गाली कोई अच्छी चीज़ थोड़ी, गाली के मतलब तो महाराज गाली ही है, आप जानते हो। लेकिन ब्रह्मा जी से पूछा महाराज ये गारी क्या है। उन्होंने कहा भाई गारी तो यह है कि अमी बोर गारी भी महाराज, इसमें अमृत डुबाया हुआ है, गारी रूपी जहर भी डाला हुआ है, यानी अमृत और जहर मिलाकर के गाली बनाई गई। और उस गाली को महाराज जो अपने प्रेमी हैं, जो हितैषी हैं, जो मधुर संबंधी, उनके लिए तो गाली अमृत के समान होती है। लेकिन अगर दूरी है, दुश्मनी है, कट्टरता है, तो वह गाली जहर के समान काम करती है। महाराज कह रहे हैं सो जैव नारी की जाई बखानी, बसही भवन जई मातु भवानी। भोजन बनाने और खिलाने में माता ही मुख्य है। कह रहे हैं बसही भवन जही मात भवानी, जिसके स्मरण मात्र से दूसरों के यहाँ का पाक सुंदर हो जाता है, वही अन्नपूर्णा वहाँ पर बसती, तब उनके भवन में पाक क्यों नहीं सुंदर होंगे। भवानी का भाव है कि भव पत्नी है, अतः सबके भव के लिए, भव के बरातियों के लिए इन्होंने अपने प्रभाव से जीवनार्थ को सुंदर कर दिया। महाराज जैसे सीता जी जब जाने की बारात आ गई है, तो महाराज अपनी महिमा उन्होंने प्रकट किया, रिद्धियों सिद्धियों को बुला करके भेज दिया, जाओ पहुनाई करो। और देवता भाव के भूखे हैं, इसी से विष्णु आदि को सादर बुलाया, पावड़े के देते के लगाया, आदर किया, परत पावड़े। और जो है गिरिवर पठे बोल लगन बेर भई, मंगल अर्घ पावड़े दे चले लई,
तो ये हुआ कि भाई टाइम तो बारात का जो महाराज विवाह का मुहूर्त था वो तो टल गया, क्योंकि महाराज ये तो शिव जी की बारात है, सारे ग्रह इकट्ठे आए हुए हैं। महाराज पंडित लोग जब विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो ग्रह को ठीक ठीक करके सही घर में जब घर बैठते तब विवाह का फेरा होता है। वहाँ तो महाराज फेरे का समय ही निकल गया। उसका कारण क्या है कि महाराज ये तो शिव की बारात है ना, यहाँ ग्रह हो रहा का कोई मतलब नहीं। और कहने लगे महाराज जो है इस प्रकार से सकल बराती अर्थात भूत प्रेत राक्षस योगिनी इत्यादि सबको बुलाए, सब जाति के देवताओं का एक साथ बुलाना हुआ। अब इससे सूचित किया कि स्थान बहुत बड़ा भारी है, जिससे सबको एक ही साथ न्यारे न्यारे बिठा करके एक साथ भोजन कराया गया। जैसा आगे लिखते विविध पांच बैठी बेवनारा, करें विविध बैठी जेवनारा। महाराज ऐसी पंगत बैठी विविध पाती बैठी जेवनारा, और लागे परसन निपुण सुवारा। नारी बिंद सुर जेमत जानी, और लगी देन गा रिमी दुबानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विविध पांच का मतलब देवता अनेक जाति के हैं, अपनी अपनी जात की पाती है, इसी से अनेक जाति और अनेक पात बैठी हुई। और रसोइयों की निपुणता यह है कि जिसके जितना चाहिए उतना ही परोसे। महाराज बांटने वाले जो परसने वाले हैं वो जो थोड़ा खाता है उसको ज़्यादा परस देंगे तो बचेगा, जो ज़्यादा खाता है उसको कम पड़ेगा तो उसको भी कम पड़ेगा, भागेगा दोबारा। इसलिए वो हिसाब से बांट रहे हैं। बिना मांगे दे में पवित्रता और सावधानी बरते हुए परेशा ऐसा न हो कि कोई पदार्थ इधर उधर गिर जाए। कौन बाड़ी से नम्रता पूर्वक भोजन करावें। और भाव यह है कि क्षण मात्र में इतनी बड़ी पंक्ति को परस कर दे दिया महाराज। क्षण में सबके परस के चतुर सुवार विनीत। महाराज अनेक जात पांच की पंक्ति है, यहाँ बड़ी भारी है। सब महाराज निपुण है रसोइये और बांटने वाले। और नारबिंद सुर जेवत जानी, यहाँ देवता जेमत देखी न कह करके जानी, यानी औरतें जो है वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही। उन्होंने जान लिया कि भोजन शुरू हो गया। अब स्त्रियाँ सब पर्दे में हैं। भोजन के समय देवता सब वेद पाठ करते रहे, और जो है महाराज जब वेद पाठ बंद हुआ तब जान लिया कि भोजन कर रहे हैं। तब महाराज उन्होंने गाली सुनाना शुरू की। और गाली कैसे सुनाएगी, कैसे देवता लोग सुनेंगे, कैसे भोजन की विधि होगी, ये सब जानते। भोजन में तो समय लगता है ना। और जब गाली गाए तो महाराज और भी बराती लोग रुक रुक करके भोजन करते हैं ताकि और गाली सुने। वो गाली अमृत के समान लगती है। तो प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज 99 दोहे की जो है महाराज 8वीं चौपाई तक, और जो है छंद नहीं सुना पाए हैं, छंद की और दोहे की वर्णन अगली चर्चा में आप सुनेंगे। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।